तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बताने जा रहे हैं आपको। उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की आज बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी सांसदों की दिल्ली में आज ये बैठक होने जा रही है। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर, 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर मंथन जो है वो किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की बैठक, आज बीजेपी सांसदों की दिल्ली में बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर, सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की आज ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे इस बैठक में। तो मिशन 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। रुड़की से बड़ी खबर, मशरूम उगाने वाली कंपनी में लोहे के एंगल टूटी। इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो मृतक महिला कर्मियों के परिजनों ने हंगामा किया है। इलाज के लिए घायल महिलाओं को हायर सेंटर भेजा गया। कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। रुड़की में हादसा हुआ है, झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सडौली गांव का मामला। और मशरूम उगाने वाली कंपनी में लोहे के एंगल टूटी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 4 घायल बताए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मृतक महिला कर्मियों के परिजनों ने हंगामा किया है। बता दें आपको कि इलाज के लिए घायल महिलाओं को हायर सेंटर भेजा गया है। कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए गए हैं। बड़ी खबर, झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सडौली गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मशरूम उगाने वाली कंपनी में लोहे के एंगल टूटने से यह हादसा हुआ। हादसे में 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत। मृतक महिला कर्मियों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। तो इलाज के लिए घायल महिलाओं को हायर सेंटर भेज दिया गया है। बड़ी खबर, कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो रुड़की में हादसा हुआ है। मशरूम उगाने वाली कंपनी में लोहे की एंगल टूटी है। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। मृतक महिला कर्मियों के परिजनों ने हंगामा किया है। इलाज के लिए घायल महिलाओं को हायर सेंटर भेजा गया है। कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं परिजनों की तरफ से। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सडौली गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो मृतक महिला कर्मियों के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। ये बड़ी खबर, इलाज के लिए घायल महिलाओं को हायर सेंटर भेजा गया है। बड़ी खबर आ रही है, कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सडौली गांव का ये मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, मशरूम उगाने वाली कंपनी में लोहे के एंगल टूटे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है, 4 घायल बताए जा रहे हैं। मृतक महिला कर्मियों के परिजनों ने हंगामा किया है। तो इलाज के लिए घायल महिलाओं को हायर सेंटर भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सडौली गांव का ये मामला है। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है, 4 घायल बताए जा रहे हैं। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। हल्द्वानी में छात्र संघ के अवार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने की शिरकत। एबीवीपी और निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष में भिड़ंत, मामला शांत कराने में पुलिस के हाथ पांव फूले। उत्तराखंड में मानसूनी आफत, किसानों की फसलें हुई तबाह। हरिद्वार में सबसे ज्यादा नुकसान, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कृषि सचिव करेंगे नुकसान का आकलन। मणिपुर घटना से आहत लोग, रुड़की में घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। भाजपा सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल। उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की कल दिल्ली में होगी बैठक। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। 29 जुलाई को मुहर्रम का त्योहार, हरिद्वार पुलिस का खाका तैयार। पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ चौकन्ना। एसएसपी ने समीक्षा बैठक कर दिए निर्देश। केदारनाथ में मुरारी बापू का गर्भगृह से वीडियो वायरल। बीकेटीसी पूर्व अध्यक्ष ने जताया विरोध, कहा प्रतिबंध के बाद भी हो रही है फोटोग्राफी।
चमोली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। अमेड़ा में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। बागेश्वर में भूस्खलन की चपेट में आए युवक, सर में चोट लगने से हुई मौत। बारिश के बाद धूप आने से लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। बागेश्वर में डांस फैशन प्रतियोगिता में बच्चों का धमाल। डीएम का कहना है कि इससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है। टिहरी में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। सीतापुर के पास बना अस्थायी पुल बहा। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने वहां फंसे 100 लोगों को किया सकुशल रेस्क्यू। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को कंडाली से बनी स्टॉल के साथ ही राज्य के अन्य स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से सीआईआरएफ के प्रस्तावों पर के लिए अनुरोध किया है और इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा सीआईआरएफ में राज्य को 250 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। शहर के अंदर ट्रैफिक जाम से लेकर तमाम प्रकार की जो चीजें निकट भविष्य में हमारे सामने आने वाली हैं, उसके लिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि देहरादून में एक रिंग रोड का जो प्रस्ताव हमने राज्य सरकार की तरफ से दिया हुआ है, तो उसके लिए भी माननीय मंत्री जी ने जल्दी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं से गढ़वाल 2 लेन सड़क का भी जो मार्ग बनना है, उसके साथ साथ उत्तराखंड एवं हिमालय को जोड़ने वाला जो एनएच है 2 लेन का और श्रीनगर का बाईपास, उपरोक्त तीनों योजना के डीपीआर इस माह स्वीकृति करने का भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। ऐसे अनेकों प्रस्ताव अभी टनल के रूप में और हमने जल्दी से जल्दी केदारनाथ जी और हेमकुंड और यमुनोत्री का जो रोपवे है उसको भी जल्दी ही कार्य पूरा करवाने के लिए मैंने उनसे निवेदन किया था। माननीय मंत्री जी ने उन सभी पर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश किया है। मैं आदरणीय मंत्री जी का इन तमाम सारी योजनाओं पर स्वीकृति और आगे के लिए जो उन्होंने हमको भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। उधर उत्तराखंड में आगामी 2024 के विधानसभा चुनावों को लेकर हरीश रावत ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। बता दें कि विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में काफी सीटों का अंतर भी है। ऐसे में अब कांग्रेस बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मात दे पाएगी। इस दौरान हरीश रावत का बयान सामने आया है कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में अगर सीटें देखें तो कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है जबकि बीजेपी पिछड़ी है। वहीं हरीश रावत ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत का दावा किया। देखिए आप यदि विधानसभा के चुनाव में जाइए तो ये अंतर हमने घटा करके जो लेटेस्ट चुनाव हैं उनमें घटा करके हम इसको 5% के आसपास ले आए हैं। और 2000 विधानसभा के चुनाव में 2017 में ये लगभग 11% के करीब था, तो उनका 6% घटा है और हमारा जो है 5% के करीब जो है ग्राफ विधानसभा के चुनाव में बढ़ा है। इसका मतलब है कांग्रेस आगे की तरफ बढ़ रही है, उत्तराखंड में भाजपा पीछे की तरफ आ रही है और वो 2024 के लिए कांग्रेस के लिए सिल्वर लाइनिंग है जिसको ध्यान में रख करके कांग्रेस अपनी नीतियां बनाएगी। उधर हल्द्वानी में छात्र संघ के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे, जहां पर एबीवीपी और निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगाड़िया आमने सामने भिड़ गए। आपको बता दें इस दौरान जमकर नारेबाजी और झड़प भी हुई। यही नहीं, आपको बता दें कि आक्रोशित एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मंच पर चढ़कर पोस्टर भी फाड़ दिए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्र संघ पदाधिकारियों के बीच हुई भिड़ंत को शांत करने में पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इस दौरान धन सिंह रावत भी शांत नजर आए और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि रश्मि
लमगड़िया ने कहा कि एबीवीपी चुनाव नहीं जीत पाई, इस वजह से वो कॉलेज में हमेशा अराजकता का माहौल पैदा करती रही है। पुलिस ने किसी तरह पूरे मामले को शांत किया। जैसा कि हम जानते हैं 24 जुलाई को कार्यक्रम होना था वार्षिकोत्सव कॉलेज का, महाविद्यालय का कार्यक्रम था। तो सभी छात्र संघ वालों से साथ एक मीटिंग हुई थी कॉलेज की मीटिंग में ये तय हुआ था कि छात्र संघ का ना नहीं कहीं नाम होगा, ना कुछ होगा, ना छात्र संघ के लिए ना स्टेज होगा, ना छात्र संघ के कहीं बैनर पोस्टर, ना कुछ होगा, छात्र संघ का कोई नाम नहीं होगा। तो इसमें ये हुआ कि पहले तो इन लोगों ने, ये कॉलेज का प्रोग्राम था, कॉलेज के पास इतना धन है, इतनी धनराशि है कि कॉलेज प्रोग्राम करा सके हर साल की। कॉलेज हमारा इतना कमजोर नहीं है। इन लोगों ने पूरे शहर से उगाई करके, पूरे छात्र संघ ने शहर से उगाई करके इस अपनी जेब में डाला है, यानी कि कॉलेज के पीछे 1 रुपया नहीं लगाया है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज है पीजी कॉलेज हरिद्वार में, उसके मैं वार्षिक उत्सव में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं। नई शिक्षा नीति में हम तो ये कर रहे हैं कि पहले हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, हर डिग्री कॉलेज में एक योगा के टीचर रखे जाएंगे और हमारे प्रदेश में हम 20 कॉलेजों को मॉडल कॉलेज बना रहे हैं, जिसमें कि हल्द्वानी कॉलेज भी है। और इन कॉलेजों को हम 10 करोड़ रुपए से 20-20 करोड़ रुपए देंगे यहाँ के लाइब्रेरी के लिए, बच्चों के लिए जो है फर्नीचर के लिए, बच्चों के जो है स्मार्ट क्लासों के लिए, जो बच्चों की डिमांड है उस पर हम पैसा खर्च करेंगे। देखिए, जो ये आगाज 2023 है, इसमें पिछले जब से मैं चुनाव जीती हूँ तब से लोगों का मोटिव बना हुआ है कि इसका प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। लेकिन सर देखिए, अभी आए हुए थे एबीवीपी के लोग, अभी कुछ लोग आए हुए थे, मैं एबीवीपी को कभी गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन एबीवीपी के कुछ लोग बहुत वो कर रहे हैं, मैं बार बार ये नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन बार बार वो अपनी हदें पार कर रहे हैं। जिसमें आप लोगों ने आज देखा है प्रोग्राम में किस तरह से उन लोगों ने पोस्टर फाड़ने का काम किया। देखिए, ये प्रोग्राम मैंने अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों से प्रॉमिस करा था, वादा करा था इलेक्शन से पहले कि मैं इस महाविद्यालय में एक प्रोग्राम जरूर करवाऊंगी। उधर उत्तराखंड में मानसूनी आफत का मंजर दिखाई दे रहा है। बता दें आपको, खेती में किसानों की फसलें भी काफी तबाह हो गई। वहीं पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा हरिद्वार जिले में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, जहां पर काफी संख्या में किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। इस पूरे मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उन्होंने एक दिन पहले ही हरिद्वार का दौरा कर विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आगामी 27 जुलाई को प्रदेश के कृषि सचिव हरिद्वार जिले में कैंप करेंगे और साथ ही नुकसान का आकलन करने के लिए कई अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। देखिए, आपदा से पूरे प्रदेश के अंदर काफी क्षति हुई है, लेकिन विशेष क्षति हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हुई है। कल मैं 4 विधानसभा के 35 से अधिक गांवों में पर्सनली सुबह से लेकर शाम तक वहां पर गया था और हरिद्वार के अंदर कुल खेती का क्षेत्रफल 91,301 हेक्टेयर था, जिसमें से 53,883 हेक्टेयर आपदा से प्रभावित हुआ है। जो भारत सरकार के मानक हैं 33%, उसके दायरे में 22,684 हेक्टेयर आ रहा है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो मानक के अनुसार ये उसका मुआवजा 38.56 करोड़ रुपये बनता है। तो उधर मणिपुर में हुई घटना ने सभी को झंझोर कर रख दिया है। वहीं घटना से आहत लोगों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। रुड़की में घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए धरना दिया, तो वहीं रुद्रपुर में घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी उतरी और जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। साथ ही मणिपुर के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मणिपुर की हिंसा को लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर आने वाली 29 जुलाई को मुहर्रम के त्योहार को सकुशल संपन्न करवाने को लेकर अब हरिद्वार पुलिस ने खाका तैयार कर लिया है। 29 जुलाई को मुहर्रम के त्योहार को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ चौकन्ना हो गया है। एसएसपी अजूर सिंह ने कोतवाली, रानीपुर के पंचपुरी, गढ़मीरपुर सहित प्रत्येक थाना स्तर पर गणमान्य लोगों के साथ समीक्षा बैठक कर हालात जानने और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिए।
उन्हें एक शिकायती पत्र के रूप में दे दीजिए। संबंधित विभागों को हम लोग यहाँ से कंसल्ट करते हुए उनको आगे भेजेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आज अगर संभव हो सकेगा तो ठीक है, नहीं तो त्वरित कार्रवाई कर जल्दी से जल्दी उस पर वो संज्ञान लेंगे। अगर हम आपस में यहाँ बात करते रहेंगे और आगे हम इस बात पर नहीं बढ़ेंगे तो ये उनकी जिम्मेदारी ना होगी, हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अगर कोई विद्युत विभाग से हमें कोई जिम्मेदारी है तो हम उसे लिखेंगे, लिखित में लिखेंगे, 4 सम्मानित सदस्य उस पर अपने हस्ताक्षर करें, नाम पता लिखें और उसके बाद चौकी इंचार्ज साहब को दे दें। चौकी इंचार्ज साहब के साथ जाके उन एक्शन साहब को या सिंचाई विभाग के या PWD के इन लोगों को हम लोग बुलाएंगे। वो मुहर्रम का इसमें है और इसमें जो देखा गया है कि यहाँ पर काफी सारे जो है जुलूस आदि भी निकलते हैं। इसको देखते हुए विभिन्न पक्षों की इसमें मीटिंग के लिए सभी थानाध्यक्ष को बताया गया है और चूंकि शांति व्यवस्था बनी रहे सभी पक्षों को इसमें निर्देश जारी कर दिए गए और मीटिंग के लिए सभी थाना स्तर पर और CO स्तर पर निर्देश इसमें दिए गए हैं। उधर रुड़की में साउथ सिविल लाइन में दरअसल पार्षद सचिन चौधरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रजिस्ट्रार कानून को संघ का धरना 7वें दिन भी जारी रहा, जिसके चलते तहसील में काम करने आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने पार्षद के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कर लिया है। वहीं पार्षद की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए तहसील कर्मचारियों और राज्य राजस्व निरीक्षक संघ ने पार्षद को लेकर कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए हैं। आज ये हमारा यहाँ धरने पर बैठने का 6वां दिन है और जब तक पार्षद सचिन चौधरी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये धरना लगातार जारी रहेगा। कर्मचारियों की तो एक सूत्रीय मांग है कि सचिन चौधरी को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ही सब लोग धरने से उठ के जाएंगे। तो परेशानी तो होगी ही। इस समय आपदा का काम चल रहा है, आपदा में लोगों को राहत वितरण होनी है, तो ऐसे बहुत सारे काम है, लोगों के प्रमाण पत्रों के हैं, तो सभी बाधित है। 6 दिन हमें हो गए हैं अपने कार्य बहिष्कार को, धरना प्रदर्शन को करते हुए और आप सब विदित हैं कि ये धरना प्रदर्शन किस वजह से किया जा रहा है। सचिन चौधरी द्वारा जो हमारे रजिस्ट्रार कानूनों के साथ एक अभद्र व्यवहार और इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आज 6 दिन बाद भी जो है कि ना धरना प्रदर्शन जारी है। इसका मुख्य कारण है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई न होना। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि किसी तरह से उसकी गिरफ्तारी हो। कई दौर की वार्ता जो है हमारे उच्च अधिकारियों से भी हो गई है, परंतु अभी तक विफल रही है। उधर देहरादून में भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बिश्ट के नेतृत्व में पर्यावरण संदेश साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रकृति संरक्षण को समर्पित उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने शिरकत की। अजय कुमार ने कहा कि इस समय उत्तराखंड में पूरे प्रदेश भर में हरेला पर्व के माध्यम से पौधारोपण का जो सघन अभियान है वो चलाया जा रहा है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण करने और साइकिल चलाने पर की अपील की गई है। उधर रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन का धरना 4थे दिन भी जारी रहा। बता दें कि इस दौरान गुस्साए किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि भारी बारिश में किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन सरकार को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। गन्ना और धान की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। किसानों पर बिजली बिलों और साथ ही बैंक के CCC ऋण को लेकर हमेशा दबाव बना रहता है, लेकिन अब किसान इन बिलों को देने की स्थिति में नहीं है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द किसानों को यहाँ पर राहत ना दी तो फिर किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दिक्कत यह 22 दिन हो गया बारिश होते हुए लगातार और ऊपर का पानी आवा ठाजे हरिद्वार की तरफ सरकार की निगाह है नहीं। यहाँ तमाम जनता हरिद्वार की डूबी हुई है और पशुओं को चारण रहा, फसल 70% नष्ट हो रही है कि सारी जिले में फसल नष्ट होगी। करीब 60% क्षेत्रफल पर हरिद्वार के और जिलों के भी तो फसल नष्ट होगी, जिस कारण हम यहाँ पड़े तो कुछ नहीं है, ना कोई सर्वे या
रोज मुख्यमंत्री जी भी आ रहे, वो अन्य मंत्री भी आ रहे, दौरा कर रहे हैं, सब फर्जी दौरे चल रहे हैं। मंत्री भी तो दौरा करके सब फर्जी दौरा चल रहा है, कुछ नहीं अभी ठंड किसी को मिली 1 रुपया अभी 20 दिन पहले बाढ़ आओ 1 रुपए की किसी किसान को मदद मिली हो तो बताओ। ये ऐसे टाइम पास कर रहे हैं कि नहीं टाइम दौरे करो जाओ, लोगों को भगाओ जाओ। इल्ला कब तक चलेगा धरना? जब तक इन्हें मुआवजा नहीं मिल जाता और कर्जा माफ नहीं हो जाता, बिजली की 1 साल का कम से कम फ्री हो जाए। इस साल कहाँ देंगे पैसा? करना खड़ा जी मेरा, और वो भी जो तुम बह गया पानी में, रोका था हमने उसके लिए रस्म बेचने के लिए, और पानी में खड़ा जो होगा तो कोई जाकर नहीं देखना। खड़ा व्यक्ति इतने चढ़ रहे हमारे गाँव में और कोई जाकर नहीं देख रहा, कोई सफाई नहीं होती उसकी। बहुत साल पहले सफाई हुई थी उसकी और आज तक सफाई नहीं हुई इसकी। उधर आपको बता दें, देहरादून यूकेडी कार्यालय में आज से 2 दिन का महाधिवेशन शुरू होना था, लेकिन अधिवेशन से पहले ही यूकेडी का कार्यालय युद्ध के अखाड़े में तब्दील हो गया। दल में चल रही अंदरूनी गुटबाजी इतनी हावी हो गई कि जमकर गाली गलौज और हाथापाई जैसी नौबत शुरू हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यूकेडी ऑफिस को खाली करवाया। वहीं पर पार्टी के नेता जयप्रकाश उपाध्याय का कहना है कि पार्टी में कुछ बाहरी नेता आकर पार्टी में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, जिस पर कि हम मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। वहीं दूसरे गुट के नेता शिव प्रसाद सेमवाल का कहना है कि हम पार्टी के हितों की रक्षा कर रहे हैं, और लेकिन जिस तरह से पार्टी की गतिविधियां हो रही हैं हम उसके खिलाफ हैं।